हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट आउट हुआ। इसमें सभी लोग को परेशानी है, सर परसेंटाइल क्या होगा, हमें लेखपाल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, मेरे इतने परसेंटाइल हैं। मैं एक बार आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब चैट चल रही होती है तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 100% आपको समझ में आएगा। नक्कालों से सावधान। जो कह रहे हैं कि 60 परसेंटाइल पे आपका लेखपाल बुलाया जाएगा, इसको सुन लीजिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए कितनी वैकेंसी है, कितना क्या होगा, आप आराम से समझ लीजिए पहले कि परसेंटाइल क्या है। दो प्रश्न है आपके पास। परसेंटाइल क्या है, लेखपाल के लिए कितना परसेंटाइल जरूरी है, कितने नंबर हमारे जरूरी हैं जो हमें बुलाया जाएगा। मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। परसेंटाइल होता क्या है? परसेंटाइल ये बताता है कि आप कितने लोगों से आगे हैं या फिर आपसे कितने लोग आगे हैं, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है। परसेंटाइल ये बता देता है टोटल कैंडिडेट में, कुल विद्यार्थियों में आप कितने नंबर पर हैं या आप किस पोजीशन पर हैं, ये बताता है परसेंटाइल। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका है कि आपसे कितने लोग आगे हैं, यानी कि आप ही समझ लीजिए, मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि आप से कितने लोगों ने कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। आपके मार्क्स तो वहाँ है ना, यानी कि आपसे कितने लोगों ने कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो कितने विद्यार्थियों ने आपसे कम स्कोर प्राप्त किया है और उस एग्जाम में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे थे, यानी जिन्होंने अपीयर किया था, पेपर दिया था। तो आपको पता है 20,73,902 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें 17,99,053 या 52 लोग पेपर देने गए थे। इसको मोटी मोटा तौर पर हम लोग 18 लाख मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 17,99,000 कुछ है, इसको हम लोग 18 लाख मान के ले लेते हैं। एक बार कोशिश करते हैं कि परसेंटाइल कैसे निकलता है। तो परसेंटाइल निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब समझिएगा, कुल फॉर्म 20,73,000 कुछ पड़े, शामिल हुए विद्यार्थी 17,99,000 के आसपास, लगभग 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। अब एग्जाम्पल निकालते हैं कि परसेंटाइल निकलता कैसे है। मान के चलिए कि कोई एक विद्यार्थी है ना, कोई एक विद्यार्थी है, उसके 94.4 परसेंटाइल आए हैं। अगर 94.4 परसेंटाइल आए हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन क्या है, ये समझ लेते हैं। समझना, यदि वो 17 लाख विद्यार्थियों से आगे है, टोटल 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए, समझना, टोटल 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए, यदि उसकी पोजीशन टॉप 1 लाख में सबसे 1 लाखवीं है, यानी कि 17 लाख लोग उससे पीछे हैं, यानी उसके जो मार्क्स है व्यक्ति के, वो 17 लाख, मतलब कि उसके जो मार्क्स है व्यक्ति के, वो 17 लाख लोगों से आगे है, या फिर कह सकते हैं 17 लाख लोगों ने उससे कम प्राप्त किए हैं। तो 17 लाख बटे 18 लाख गुणे 100 करेंगे तो परसेंटाइल कितना आ जाएगा? 94.4 परसेंटाइल। यानी जिस विद्यार्थी के 94.4 परसेंटाइल है, उस विद्यार्थी की जो रैंक होगी, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी कितने लोगों से आगे है, तो वो विद्यार्थी 17 लाख लोगों से आगे है। क्या ये बात समझ में आई? यानी टॉप 1 लाख में जो अंतिम रैंक होगी वो उसकी होगी। क्या ये बात समझ में आई? परसेंटाइल निकालना आपको समझ में आ गया, हाँ कि ना। यानी कि 1 लाख जब अंतर आएगा, जब इन दोनों के बीच में 1 लाख का अंतर आएगा, तो परसेंटाइल कितना आएगा? 94.4%। ये आपको समझ में आ गया। अब रिजल्ट की बात करता हूं कि जो रिजल्ट यूपी ट्रिपल एससी पीटी रिजल्ट आया है, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है, एक बच्चे के मार्क्स हैं। अब जो रिजल्ट आया है मेरे पास व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, एक बच्चे के 62 मार्क्स हैं और उसके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं? 83.3%। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 83.3 परसेंटाइल ये कितने डिजिट पे निकलता है। तो टोटल विद्यार्थी 18 लाख शामिल हुए थे, यदि 15 लाख, यदि जिस विद्यार्थी के 83.3 परसेंटाइल हैं, है ना, वो 15 लाख लोगों से आगे है, यानी कि इनका अंतर कितने का आया? 3 लाख का। तो 15 लाख लोग अगर उससे पीछे हैं, तो 15 लाख बचे 18 लाख गुणे 100 करेंगे तब 83.3% आएगा। अर्थात टॉप 3 लाख, यानी कि जो शुरुआत के टॉप 3 लाख बच्चे हैं, उन 3 लाख बच्चों में जो सबसे अंतिम स्थान पर है, वो उसके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं? 83.3%। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक बच्चे के मार्क्स हमारे पास आए, उसके 78 मार्क्स हैं, परसेंटाइल उसका है 98.3। तो ये देख लेते हैं कि 98.3 परसेंटाइल बनेगा कैसे। यदि 17,70,000 बच्चे ऐसे हैं मतलब 17,70,000 बच्चे ऐसे हैं जो उसके पीछे हैं,
है ना, यानी कि उन्होंने, उस व्यक्ति ने जिसने 78 मार्क्स प्राप्त किए हैं वो 17,70,000 बच्चों से आगे है, ठीक है ना। तो 17,70,000 बटे 18 लाख उन्हें 100 करेंगे तब कितना परसेंटाइल आएगा, 98.3%। यानी कि जिसके 98.3% मार्क्स हैं वो कितने में आएगा, यानी 18 लाख में 17,70,000 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 30,000। यानी कि टॉप 30,000 जो बच्चे होंगे, शुरू के जो 30,000 बच्चे होंगे, है ना, वो आपको समझ में आ गया कि जिसके 78 मार्क्स हैं अर्थात 98.3 परसेंटाइल हैं, वो टॉप 30,000 में शामिल हैं। यानी कि 30,000वां जो स्थान होगा वो इसका होगा, लेकिन अभी भी 29,999 लोग उससे आगे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं लेखपाल की वैकेंसी की। लेखपाल की वैकेंसी में वैकेंसी कितनी है, 7,000 कुछ है, लगभग 8,000 के आसपास जा रही हैं। तो टोटल वैकेंसी 30,000 है। टोटल वैकेंसी 30,000 है, उसमें ग्रुप सी की वैकेंसी भी है, ग्रुप डी की वैकेंसी भी है, स्टाफ नर्स की भी है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। लेकिन 1 बाय 1 करके निकलेगी ना। अगर एक बार में 30,000 निकल जाती हैं, एक बार में अगर योगी सरकार 30,000 निकालती तो 15 गुना कितना हो जाता, 4.5 लाख लोगों को बुलाया जाता। लेकिन वो 8-8 हजार करके निकाल रही है ना, तो लेखपाल की जो वैकेंसी निकाल रही है वो 8,000 है। तो मैं मान लेता हूं मिनिमम 10 गुना तो बुलाएगी, और मैक्सिमम कितना बुला सकती है, 15 गुना। यदि 15 गुणे 8 करोगे तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा परीक्षा देने के लिए, 1,20,000। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,20,000 लोगों को लेखपाल के पेपर के लिए बुलाया जाएगा जो पीटी परीक्षा पास करेंगे। टॉप 1.5 लाख विद्यार्थी, क्लियर है। लेकिन आप कुछ लोग, सॉरी, टॉप 1,20,000 विद्यार्थी। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर आरक्षण में लगेगा, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, बहुत, तुम और रियायत ले लो, आप और रियायत ले लीजिए, आप और रियायत ले लीजिए। तो 17 गुना 20 गुना 20 8 160, हम यहाँ पे 20 मान लें, हम यहाँ पे 20 मान लें, आप चाहते हो तो मैं 20 मान लेता हूं। 20 गुना, अगर 20 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे पेपर देने के लिए तो 20 गुना वैल्यू किसकी आएगी, 20 8 160, यानी कि 1,60,000। वैसे तो संभव नहीं है, बुलाया तो वैसे 1,20,000 ही जाएगा, या मान लो कि 20 गुना बुला लिया तो 1,60,000 बच्चे जिन्होंने पीटी पास किया है वो लेखपाल का पेपर देने जाएंगे। अब ये 1,60,000 या 1,20,000 या 1.5 लाख जो है वो कितने में आ रहा है, जैसे मान के चलो कि कितने में आ रहा, सपोज करो कि 1.5 लाख लोग को बुलाया गया पेपर देने के लिए। बुलाने वैसे 1,20,000 हैं, लेकिन आपने कहा सर और भी कम जाएगा, और भी कम जाएगा, मैंने 1.5 लाख कर दिया या 1,60,000 कर दिया, 20 गुना बुला लिया। सपोज करो 1.5 लाख लोग को पेपर देने के लिए बुलाया गया, सपोज करो 1.5 लाख लोग को पेपर देने के लिए बुलाया गया, तो 1.5 लाख लोग को बुलाया गया ना, 18 लाख में से 1.5 लाख चला गया। अरे टॉप 1.5 लाख बुलाए जाएंगे तो 18 लाख में से 1.5 लाख चला गया, तो 1.5 लाख चला गया तो बचा कितना, 16.5 लाख। तो 16.5 लाख बटे 18 लाख गुणे 100, परसेंटाइल कितना आया, 91.67 परसेंटाइल। यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि योगी सरकार 1.5 लाख लोगों को पेपर देने के लिए बुलाती है लेखपाल के पेपर में, 1.5 लाख टॉप 150, है ना, टॉप 1.5 लाख लोग को पेपर देने के लिए बुलाती है, तो उनके जो परसेंटाइल बनेंगे वो 91.67 मिनिमम होंगे। यानी कि परसेंटाइल जिनके 91.67 से ऊपर होंगे उनको ही बुलाया जाएगा, यही तो कह सकता हूं। अच्छा, आप कहेंगे नहीं सर आप इसको और कम कर दीजिए, आप इसको 1.5 लाख क्यों ले रहे हैं, आप इसको 1,60,000 लीजिए। अगर इसको 1,60,000 ले लें तो कितना हो जाएगा, 16,40,000, यही तो आ जाएगा। ये 16 बटे 18 कर सकते हैं, है ना, ये तो कर सकते हैं। अरे भाई 16 लाख था, ये 18 लाख था, 16,40 करके एक काट देंगे, 100 को गुणा इसमें करा दिया, है ना। तो अगर हम लोग इसको काटें 16,40 बटे 18, समझना मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, पूरा कैलकुलेशन मिटा देता हूँ, ठीक है। 16,40 बटे 18 यानी कि कितना परसेंटेज आ गया, 91.1%। यानी इसको काटोगे तो कितना परसेंटाइल आएगा, 91.1%। अर्थात यदि योगी सरकार 1,60,000 यानी कि 20 गुना बुलाती है लेखपाल के लिए पेपर के लिए, 20 गुना बुलाती है तो 1,60,000 लोग को बुलाया जाएगा। तो यानी कि मिनिमम परसेंटाइल कितना जाएगा, 91.1। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम होगा, मिनिमम परसेंटाइल, है ना, जो कैटेगरी वाइज भी अगर लेके चले, कैटेगरी वाइज भी लेके चले तो मिनिमम बहुत ज्यादा जो गिर सकता है वो 85%, है ना, जो फीमेल का हो सकता है ना, एसटी का हो सकता है, मिनिमम इससे नीचे नहीं गिरा सकता मैं। और 85% और जो मैक्सिमम हो सकता है ना, वो 92% से नीचे।
तो 85% टू 92%, यानी कि अगर आपके 91.1% मिनिमम आपके मार्क्स, यदि मिनिमम आपके मार्क्स 90 परसेंटाइल के आसपास इससे ऊपर हैं, यदि आपके मार्क्स 90 परसेंटाइल से ऊपर दर्शा रहे हैं, तो आप बिना कुछ हिचक किए हुए आप हमारा लेखपाल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग हैं जहां पर आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पर ज्वाइन कीजिए। पहले परखिए, यूट्यूब की वीडियो देखिए, एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर पढ़ के देखिए, लोगों से पूछिए, इसके बाद ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। धोखा नहीं देता हूं, इतनी बात समझ में आ रही, इतना बात समझिएगा, है ना। यूपीएससी के सिविल के स्टूडेंट रहे हैं, एथिक्स हमारे यहाँ पर एक चैप्टर रहा है, जीएस पेपर 4 एथिक्स आती है, तो नैतिकता हमारे अंदर अच्छी खासी है, ठीक है ना। तो बेईमानी कभी नहीं हो सकती आपके साथ। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, अब मैं आपको समझा पाया हूँगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं सर 30,000 वैकेंसी हैं, तो एक्चुअली में 33,000 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको 30,000 मांगते चलें, 30,000 वैकेंसी मान के चलो अगर हम लोग, तो अगर इसका 15 गुना बुलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। अब ये बताओ 4.5 लाख, अगर टॉप 4.5 लाख बच्चा हमको उठाना है तो हम क्या करेंगे, तो टॉप 4.5 लाख का परसेंटाइल निकाला जाए। यदि आपके मन में है नहीं सर 30,000 का 15%, वैसे तो नहीं 15 गुना बुलाया जाएगा, वैसे तो ये नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं नहीं सर ऐसा होगा ऐसा होगा, तो अगर उसका भी परसेंटाइल निकाल के देख लो कि आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, समझ में आया तो, है ना। और अपने मार्क्स हमारे टेलीग्राम में जरूर शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे पास 2 ग्रुप हैं, एक टेलीग्राम ऑफिशियल वाला है, एक ग्रुप वाला है जिसमें बच्चे जुड़ के आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 18 में से 4.5 लाख घटा दे तो 18 में 4 गया 4, तो 13.5 लाख, 1350/18 कर दिया जाए तो कितना परसेंटाइल आ जाएगा, निकाल लेते हैं भाई। 1350/18 कर दिया जाए तो कितना जाएगा, तब आ जाएगा 75 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल। यानी कि अब भी वैसे तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर भी यदि ऐसा हो जाता है तो पास फिर वही व्यक्ति होगा जिसके 75% परसेंटाइल मिनिमम है, नहीं इसके ऊपर ही चाहिए इस क्राइटेरिया को भी पार करने के लिए, ठीक है ना। तो दोनों बातें हमने आपको बता दी हैं। अब बाकी तो लेखपाल का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी वो बता पाएंगे कितना परसेंटाइल उन्होंने मांगा है, ठीक है ना। तो आपको सारी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात करते हैं सेफ कौन है। अब हम लोग बात करते हैं सर सेफ कौन है। तो मेरे हिसाब से जो भी 85% वाले बच्चे हैं, 85% से ऊपर वाले बच्चे, वो सेफ हैं, ठीक है ना, जो सेफ हैं। अच्छा, लेकिन बैच कौन बच्चे ज्वाइन करेंगे, मेरा बैच कौन ज्वाइन करेंगे, जो एसएसजी कोचिंग के ऐप में जो लेखपाल का क्लास चल रहा है वो ज्वाइन कौन करेगा। क्योंकि आप बैच ज्वाइन कर लेंगे, फिर अगर आपका पीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेखपाल में परसेंटाइल ज़्यादा मांगा, तो फिर आप फ़ोन करेंगे, कहेंगे मेरा पैसा दो, हमारा पीटी में नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो कृपया करके, क्योंकि पेमेंट गेटवे कटता है, 18% जीएसटी कटता है, बहुत सारी परेशानी है ना। तो अगर आप बैच मेरा ज्वाइन करेंगे तो आपके परसेंटाइल मिनिमम 90 परसेंटाइल होने चाहिए, ठीक है ना। तो 90 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल के ऊपर वाले लोग ही हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वो और कहीं जाके ज्वाइन करें, है ना, हमारा बैच मत ज्वाइन करें, ठीक है ना। अगर 90% के ऊपर परसेंटाइल के अगर आपके ऊपर है तो हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, है ना। क्योंकि हम आपसे झिकझिक नहीं कर पाएंगे, फिर 100 200 500 रुपये के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मेरा बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 90% के ऊपर होना चाहिए। मैं जनरल SC ST सबके लिए बता रहा हूँ। यदि 90% के ऊपर आपके परसेंटाइल हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। SSG कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, SSG कोचिंग लिखिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और लेखपाल का बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारा नंबर भी डायल कर सकते हैं 9696606863। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, नए बैच की जानकारी ले सकते हैं। और बाकी आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैंने आपको पिछली में नंबर भी दिया है मैंने अपना, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।